नाज़रीन, फ़रिश्ते गुनाहों से पाक और अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें नूर से पैदा किया, उन्हें हमारी नज़रों से पोशीदा कर दिया और ऐसी ताकत दी कि जिस शक्ल में चाहें बन जाएं। फ़रिश्ते हुक्म इलाही के अलावा कुछ नहीं करते, ये वही काम करते हैं जिसका अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें हुक्म होता है। 4 फ़रिश्ते अल्लाह ताला के बहुत मुकर्रब हैं, जिनके नाम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील, हज़रत मीकाईल और मलकुल मौत हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम हैं। इन चारों की मुख्तलिफ ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, जिनमें से मलकुल मौत हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम वो मुकर्रब फ़रिश्ते हैं जिन्हें रूह कब्ज़ करने यानी कि जान निकालने पर मुकर्रर किया गया है। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को फ़रिश्ता अजल भी कहा जाता है, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, आप फरमा दीजिए कि तुमको मौत का फ़रिश्ता मौत देता है जो तुम पर मुकर्रर है। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम मोमिन, काफिर, गर्ज हर चीज़ की रूह कब्ज़ फरमाते हैं और किसी पर रहम नहीं खाते। लेकिन जब इज़राईल अलैहिस्सलाम काफिर की रूह कब्ज़ करने जाते हैं तो इंतहाई डरावनी शक्ल में उसके पास आते हैं, और जब मोमिन की रूह कब्ज़ करने आते हैं तो उसके पास इंतहाई खूबसूरत नौजवान की शक्ल में आते हैं और उसके साथ नरमी और शफ़क़त भरा सलूक फरमाते हैं। इसी तरह जब हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम अंबिया अलैहिस्सलाम के पास आते हैं तो उनके पास भी इंतहाई खूबसूरत शक्ल में आते हैं और अंबिया अलैहिस्सलाम से इजाज़त लेकर उनकी रूह कब्ज़ करते हैं। आज की इस वीडियो में हम हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम और मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान करेंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि उन्होंने किस तरह अंबिया अलैहिस्सलाम की रूहें कब्ज़ की। कहा जाता है कि एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने शाही दरबार में बैठे हुए थे कि एक सादालू आदमी भागा हुआ उनके दरबार में आया। उस शख्स का खौफ के मारे बहुत बुरा हाल था, उसका रंग जर्द पड़ गया और होंठ नीले हो रहे थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, क्या बात है, क्यों इतने परेशान हो जो तुम इस कदर बेहाल हो रहे हो? उस शख्स ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मौत के फरिश्ते हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे बुरी तरह घूर कर देखा है, मैं उन पर गज़बनाक निगाहों की ताब नहीं ला सकता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तो फिर तुम क्या चाहते हो? उस शख्स ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, हवा आपके ज़ेरे फरमान है, मेहरबानी करके हवा को हुक्म दीजिए कि वो मुझे यहाँ से उड़ाकर दूर हिंदुस्तान की सरजमीन में ले जाए, शायद वहाँ पहुँचकर मेरी जान बच जाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि वो इसे सरजमीन हिंदुस्तान पर छोड़ आए। हवा हुक्म पाते ही उसे हिंदुस्तान ले गई। दूसरे दिन जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्ते शाही पर बैठे हुए थे तो हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, तुमने उस अल्लाह के बंदे को गुस्से की नज़रों से क्यों देखा? अगर तुमने इसलिए किया कि वो बेचारा अपना घर बार छोड़कर भाग जाए तो ये बड़ी हैरानी की बात है। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए दीन और दुनिया के बादशाह, उस आदमी ने गलत समझा, मैंने उसे गुस्से भरी निगाहों से नहीं देखा बल्कि हैरानी की निगाह से देखता था। मुझे खुदा की तरफ से ये हुक्म मिला कि उस आदमी की जान आज हिंदुस्तान में जाकर कब्ज़ करो। उसे इधर देखकर मैं बहुत सख्त हैरान हुआ कि आखिर ये आदमी आज हिंदुस्तान कैसे पहुँचेगा। ये थी असल बात। इससे उस शख्स को गलतफहमी हुई। आखिर में जब खुदा के हुक्म से हिंदुस्तान पहुंचा तो उस आदमी को वहां मौजूद पाकर मैं भी हैरान हुआ। मुझे क्या खबर थी कि ये आदमी आपका सहारा लेगा और खुद ब खुद अपनी मौत के मुकाम तक पहुंच जाएगा। इसी तरह एक मरतबा मलकुल मौत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे दरियाफ्त किया, ए मलकुल मौत, तुम एक घर में रहने वाले तमाम इंसानों को मार डालते हो और उसके पड़ोस वालों पर आंच तक नहीं आती। मलकुल मौत ने जवाब दिया कि मुझे तो कुछ पता नहीं होता कि किसे मारना है, मैं तो अर्शे इलाही के नीचे होता हूँ, तो मुझे मरने वालों के नामों की फहरिस्त दी जाती है, उसमें जिसका नाम होता है उसे मौत दे देता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत ही गैरत वाले इंसान थे। जब आप घर से बाहर जाते तो दरवाजे बंद करके जाते, फिर किसी को अंदर जाने की इजाज़त ना थी। एक मरतबा आप इसी तरह बाहर तशरीफ़ ले गए। थोड़ी देर बाद आपके घर में मौजूद एक औरत की नज़र उठी तो वो देखती है कि घर के बीचों बीच एक साहिब खड़े हैं। वो औरत हैरान हो गई और आपस में सबसे कहने लगे, ये कहाँ से आ गए, दरवाज़ा बंद है।
ये दाखिल कैसे हुए? खुदा की कसम दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने हमारी सख्त रुसवाई होगी। इतने में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी आ गए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी इन्हें खड़ा देखा और दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, वो जिसे कोई रोक नहीं सकता। मैं वो हूँ जिसे बंद दरवाज़ा भी रोक नहीं सकता। मैं वो हूँ जो किसी बड़े से बड़े मुतलिक की परवाह नहीं करता। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम समझ गए और फरमाने लगे, मरहबा, खुश आमदीद, आप मलकुल मौत हैं। इसी वक्त हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लेट गए और अपने ऊपर कंबल ओढ़ लिया और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आपकी रूह कब्ज़ फरमा ली। रवायात में आता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मौत के फरिश्ते यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से गहरी दोस्ती थी। एक दिन जब मलकुल मौत आए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, कैसे आए हो, मुलाकात के लिए या रूह कब्ज़ करने के लिए? मलकुल मौत ने जवाब दिया, मुलाकात के लिए आया हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे आपसे एक ख़ास बात कहनी है कि जब मेरा वक्त वफ़ात करीब आए तो मुझे पहले बता देना, यानी मुझे कासिद के ज़रिए ख़बर दे देना। चनाचे मलकुल मौत ने वादा किया कि मौत से पहले कासिद रवाना करूँगा। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम खुद आ गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने तो वादा किया था कि मैं पहले कासिद भेज दूँगा, लेकिन आप तो खुद ही आ गए। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने कासिद रवाना किए थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, कौन से कासिद आपने भेजे थे? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहला कासिद ये था कि आपके स्याह बाल सफ़ेद हुए, फिर दूसरा कासिद के बदन से चुस्ती और तवानाई ख़त्म हुई, और तीसरा कासिद ये कि आपका बदन झुक गया। क्या मेरे तीनों कासिद आपके पास नहीं आए? इसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत को इजाज़त दी और उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ फरमा ली। इसी तरह हर इंसान के पास कोई ना कोई निशानी ज़रूर भेजी जाती है, लेकिन गफलत की बिना पर इंसान इन निशानियों पर गौर नहीं करता। इसी तरह रवायात में आता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और मलकुल मौत की आपस में गहरी दोस्ती थी। एक दफ़ा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से फरमाया कि मैं मौत का जायका चखना चाहता हूँ, तुम मेरी रूह कब्ज़ करके दिखाओ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इजाज़त ली और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ फरमाई और दोबारा उनके जिस्म में लौटा दी। आप अलैहिस्सलाम दोबारा जिंदा हो गए। फरमाया, अब मुझे जहन्नुम दिखाओ ताकि खौफे इलाही मेरे अंदर ज़्यादा हो। चनाचे ये भी किया गया। जहन्नुम देखकर आपने जहन्नुम के दरोगा मालिक से फरमाया कि दरवाज़ा खोलो, मैं इस पर से गुजरना चाहता हूँ। चनाचे ऐसे ही किया गया और आप इस पर से गुजरे। फिर आपने मलकुल मौत से फरमाया कि मुझे जन्नत दिखाओ। वो आपको जन्नत में ले गए। आप अलैहिस्सलाम दरवाज़ा खुलवा कर जन्नत में दाखिल हुए। थोड़ी देर बाद मलकुल मौत ने इंतज़ार करके कहा कि अब आप अपने मुकाम पर यानी कि दुनिया में वापस तशरीफ़ ले चलिए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हर चीज़ ने मौत का जायका चखना है, वो मैं चख चुका हूँ। और मेरे अल्लाह ने यह भी फरमाया है कि हर शख्स को जहन्नुम पर से गुजरना है, तो मैं गुजर चुका हूँ। अब मैं जन्नत में पहुँच चुका हूँ और जन्नत में पहुँचने वालों के लिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि वो जन्नत से निकाले ना जाएंगे। अब मुझे जन्नत से चलने के लिए क्यों कहते हो? अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को वही फरमाई कि इदरीस अलैहिस्सलाम ने जो कुछ कहा मेरे इज़्न से कहा और वो मेरे इज़्न से जन्नत में दाखिल हुए हैं। इन्हें छोड़ दो, वो जन्नत ही में रहेंगे। चनाचे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वहाँ जिंदा हैं। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले मलकुल मौत लोगों के पास खुलम खुला आते थे, लेकिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो मलकुल मौत ने कहा कि मैं रूह कब्ज़ करने वाला फरिश्ता हूँ और तुम्हारी रूह कब्ज़ करूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक थप्पड़ मारकर उनकी एक आँख फोड़ डाली। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम वापस अल्लाह ताला की बारगाह में पहुँचे और कहा कि ऐ अल्लाह, तूने मुझे ऐसे शख्स के पास भेज दिया है जो मरना नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने फरमाया, जाओ मेरे बंदे से कहो कि वो अपना हाथ बैल की पीठ पर रख दे। उसके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे, हर बाल के बदले 1 साल उम्र में तोसी कर दी जाएगी। मलकुल मौत ने ये पैगाम उनको दे दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि फिर उसके बाद क्या होगा। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौत,
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अगर मौत ही है तो फिर अभी रूह कब्ज़ कर लो। चनाचे मलकुल मौत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ फरमा ली। इधर अल्लाह ताला ने मलकुल मौत की आंख दोबारा वापस कर दी। बस इसी दिन के बाद मलकुल मौत छुप कर आने लगे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इसमें थप्पड़ खाने वाले फरिश्ते का इम्तिहान था, यानी अल्लाह ताला के मुक़द्दस अंबियाए किराम की रूह कब्ज़ करते हुए पहले इजाज़त ली जाती है। यूं जाकर बराह रास्त रूह की हवालगी का मुतालबा नहीं किया जाता और अल्लाह ताला कादिर है, जिसका चाहे इम्तिहान लेता है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए तो उन्होंने फरमाया, ऐ मलकुल मौत, मुझे दिखाओ कि तुम काफिरों की रूहें किस तरह कब्ज़ करते हो। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि ऐ इब्राहीम, आप इस वक्त की मेरी हालत को नहीं देख सकेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं देख लूँगा। इस पर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप अपना रुख फेर लीजिए। जब कुछ देर बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पलट कर मलकुल मौत की तरफ देखा तो वो सियाह रंग के आदमी की शक्ल में थे। उसका सर आसमान तक पहुंच रहा था। उनके जिस्म का हर बाल एक ऐसे इंसान की सूरत में था जिसके मुंह और कानों से आग के शोले निकल रहे थे। मलकुल मौत की ये हालत देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर गशी तारी हो गई। कुछ देर बाद जब आफाका हुआ तो मलकुल मौत अपनी पहली सूरत में आ चुके थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मलकुल मौत, अगर काफिर को मौत के वक्त आपकी ये सूरत देखने के अलावा कोई और गम या आजमाइश ना भी पहुँचे तो यही उसके लिए काफ़ी है। अब मुझे दिखाओ कि तुम मोमिन की रूह किस तरह कब्ज़ करते हो। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, अपना रुख फेर लीजिए। और कुछ देर बाद जब मलकुल मौत की तरफ देखा तो वो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एक इंतहाई खूबसूरत चेहरे वाले नौजवान की शक्ल में मौजूद थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मोमिन अपनी मौत के वक्त आपकी इस सूरत के अलावा कोई और आंखों की ठंडक या करामत ना भी देख सके तो यही उसके लिए काफ़ी है। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी सहाबी के पास हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को खड़े देखा तो फरमाया, है मलकुल मौत, मेरे सहाबी के साथ नरमी और शफकत से पेश आना क्योंकि वो मोमिन है। इस पर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुश रहें, आपकी आंखें ठंडी हों। मैं आप पर ईमान लाने वाले हर शख्स के साथ इंतहाई नरमी और शफकत से पेश आता हूँ। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।